कनाडा में मारे गए अपराधी सुक्खा दुनका की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली लॉरेंस बिश्नोई की पोस्ट कहीं फर्जी तो नहीं? अब इस बात की जांच होगी और सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां जेल में बंद कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई से करेंगी पूछताछ। सुक्खा दुनका की पिछले दिनों कनाडा में हत्या हो गई थी और उसके सिर में 9 गोलियां मारी गई थीं। ऐसा बताया जाता है कि कनाडा में गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर हुई गैंगवार में सुक्खा दुनका की हत्या की गई है। क्योंकि वहां पर गुरुद्वारों के वर्चस्व को लेकर 2 गैंग हैं और दोनों गैंग चाहते हैं कि कनाडा में जितने भी गुरुद्वारे हैं उन पर उनका वर्चस्व हो जाए, लिहाजा एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। यहां तक कि कनाडा में जो इस गैंग के दोनों मुखिया हैं वो भी इस गैंगवार में मारे जा चुके हैं। खैर, सुक्खा दुनका की हत्या के फौरन बाद भारतीय जेल में बंद कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की एक पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी अपने गिरोह के ऊपर ली थी। लेकिन जब खुफिया एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई की इस पोस्ट की गहराई से छानबीन की तो उन्हें लगा कि कहीं यह पोस्ट फर्जी तो नहीं, क्योंकि कल यानी सुक्खा दुनका की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली जो पोस्ट जारी की गई है उसके आखिर में जय श्री राम, जय महाकाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने जब लॉरेंस बिश्नोई के पुराने जो पोस्ट थे उनको निकाला, जो ट्वीट से उनको निकाला और जब उनकी जांच की तो उसके अंदर देखा कि उसमें ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि उसकी जगह पर जय बलकारी लिखा गया था। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार सुरक्षा एजेंसियों को बताया था कि चूंकि वो भगवान हनुमान का भक्त है, लिहाजा वो अपने हर काम में जय बलकारी लिखता है और उसकी जो पुरानी पोस्ट है उस पर भी जय बलकारी लिखा हुआ ही पाया गया। ऐसे में खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के मत्थे इस हत्याकांड को मढ़ने की कहीं कोई साजिश तो नहीं? क्या ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जारी की गई? हालांकि खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि जितने भी हाई प्रोफाइल मर्डर्स होते हैं या कोई भी बड़ी वारदात होती है और जब वो किसी बड़े गैंगस्टर के नाम पे कर दी जाती है तो कभी भी गैंगस्टर उसके लिए मना नहीं करता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में उसका नाम इन बातों से और बड़ा होता है। लेकिन इस मामले में भारत और कनाडा दोनों के रिश्ते बेहद संवेदनशील मोड़ पर हैं और ऐसे में भारतीय एजेंसियां हर कदम को फूंक कर रख रही हैं कि कहीं किसी छोटी सी बात पर आने वाले दिनों में कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा न हो जाए। यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो कथित पोस्ट जारी की गई है, अब उसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भारतीय जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेंगी। खुफिया एजेंसियों को यह भी शक है कि यह पोस्ट किसी और एजेंसी द्वारा यानी किसी बाहरी एजेंसी द्वारा पोस्ट की गई हो सकती है, जिससे इसका सीधा असर भारत के संबंधों पर पड़े और बाहर इस तरह से ले कि भारत की जेलों में बंद अपराधी अपने माध्यमों के द्वारा विदेशों में बैठे लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा में जो हत्याकांड हुआ वो बेसिकली गुरुद्वारों पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुआ है। इसके पहले भी रिपू दमन सिंह मलिक और दूसरे बड़े जो खालिस्तानी वहां नेता हैं वो इस गैंगवार में मारे जा चुके हैं और अब इस गैंग के बचे खुचे सदस्य गुरुद्वारों पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अनेक हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हत्याकांड का सिलसिला यहीं रुक जाएगा। आने वाले दिनों में ये हत्याकांड और बढ़ सकते हैं और कनाडा की पुलिस और प्रॉब्लम्स में आ सकती है, क्योंकि वहां पर ये सारे अपराधी मौजूद हैं। लेकिन इसमें भारतीय कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या नहीं, जल्द ही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से करेंगी पूछताछ और इसका होगा पर्दाफाश कि आखिर वो पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई ने की थी या नहीं।